हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे डायपर के ऊपर, बट हम डायपर एग्जैक्टली डिफरेंस पे बात करेंगे। एक है क्लोथ डायपर और एक है आपका रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं वो डायपर। सो आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है ना कि हम कॉटन डायपर लें, रैशेस से बचें, पैसे बचाएं, या फिर हम नॉर्मल वाला जो डायपर होता है वो यूज़ करें। तो उसी की जो क्लैरिटी है आज मैं क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा था। पहले भी मैं भी यही सोचती थी कि चलो क्लोथ डायपर ज़्यादा अच्छा होगा या फिर नॉर्मल डायपर अच्छा होगा। इन दोनों का मैंने जब कंपैरिजन किया तो मुझे जो रिजल्ट्स मिले वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके के डाइपर्स होते हैं। एक ये हमारा नॉर्मल डाइपर जो हम यूज़ करते हैं, दूसरा होता है एक ये ऐसा वाला डाइपर जो कपड़ों का होता है, बट इसमें लास्टिक बनी होती है। जितना आपका बेबी का वेट है उस अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। और एक होता है एक ये पैंटी डाइपर्स जो आप अपने बच्चे को नॉर्मली पहना सकते हो अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आपका। सो एक एक करके पहले मैं क्लोज डाइपर के बारे में आपको बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको डिफरेंसेस भी बताती रहूँगी साथ साथ में। सो जैसा कि नाम ही है क्लोज डाइपर, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, क्लोथ्स के हैं। सो ऊपर से एक शीट होती है लेयर की, जिससे अगर बच्चे पी कर रहे हैं या पॉटी कर रहे हैं तो वो बाहर ना आए। बट अंदर का मैं आपको दिखा देती हूँ इसको। और ये माइलो का डायपर है, मैंने माइलो का लिया हुआ था पहले, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरीके से है। सो ये इस तरीके से काफ़ी अच्छे से ओपन हो जाता है। थोड़ा हार्ड है ये, बट ठीक है। अंदर आपको एक ऐसा एक पैडेड ये मिल जाता है, क्लॉथ टाइप का आपको एडजस्टेबल मिल जाता है। ये भी एडजस्ट होता है, तो यू कैन जस्ट रिमूव इट लाइक दिस। आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको। आप चाहें अगर आपका थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो आप इसको नॉर्मली ऐसे भी पहना सकते हैं। ये 1P कंट्रोल कर लेता है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तब आपको इसके साथ ये भी लगाना पड़ेगा, उसका एक्स्ट्रा पैड्स आते हैं, आप वो लगाओगे तो इसमें 2P 3Ps आराम से कंट्रोल कर लेता है। पॉटी वगैरह भी अगर बच्चा करे तो इसमें लीक नहीं होता है। एडजस्टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसा लास्टिक दिया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपका ना बच्चे का पॉटी या सुसु लीक नहीं करेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि ये रैश फ्री भी है, सो क्लोथ्स डायपर है। बट कहीं ना कहीं मेरे लिए एक प्रॉब्लम इसमें आई है, जो मैंने पर्सनली इसको फेस किया है। जब मेरा बेटा 4 मंथ्स का था तब मैंने ये डाइपर्स खरीदे थे, बिकॉज मुझे लगा कि भाई सब कहते हैं क्लोज डाइपर पहनाना अच्छा होता है, बच्चों को रैशेस से बचा सकते हो आप, इवन दो आपके पैसे भी बचते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है। अगर आप इन डाइपर्स को ले रहे हो और अगर आप यूज़ कर रहे हो, देखो हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है, मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो ये वॉश करने के बाद ड्राई बहुत लेट होता है, बहुत लेट। सो आपको ये डाइपर्स 3 के पेयर्स में मिलते हैं, अराउंड 1000 और 1500 के आसपास आते हैं। एक्जैक्टली मुझे प्राइस नहीं पता, आप एक बार चेक कर लेना माइलो के साइट पे, उनके ऑफर्स भी चलते रहते हैं। बट 1000 तक ये मिल जाएंगे आपको आई गेस, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बट क्या होता है ना, अगर बच्चा आपका पी किया है इस पर, तो आप पहले इसको पानी से वॉश करोगे। अगर आपको मशीन वॉश करना है तो इसको पहले पानी से वॉश करके तभी आप कपड़ों के साथ उसको मिला सकते हो, अदरवाइज़ गंदा हो जाएगा सारा कपड़ा। बहुत मतलब फिर बच्चों की स्मेल आने लगती है ना, फिर आप कितना डिटर्जेंट डालोगे और वो फिर उसको 2 बार वॉश करना, तो वाटर वेस्ट ज़्यादा हो रहा है आपका, फिर डिटर्जेंट भी यूज़ हो रहा है उसके साथ साथ, तो कहीं ना कहीं वेस्टेज इसमें ज़्यादा हो रही हैं। और गलती से अगर आपके बच्चे ने इसमें पॉटी कर दी है, फिर तो मतलब इसको धोते धोते आप ही धुल जाओगे। इसको पहले पूरा साफ़ करना है आपको, उसको अच्छे से वॉश करके तभी आप मशीन में डाल सकते हो, अदरवाइज़ सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे आपको। और धुलने तक तो सही था, इसको सुखाने में लिटरली ये जो पैड है इसको मुझे प्रॉपरली आफ्टर मशीन सुखाने में 2 दिन लगे थे। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं 2 दिन के लिए कितने डायपर खरीदूँ ऐसे ये पैंटी वाले कपड़ों के। तो मैं अगर कैलकुलेशन वाइज लूँ, न्यूबॉर्न्स का तो एक ऐसा होता है कि अगर उन्होंने पॉटी करनी है, कभी कभी वो 7 दिन में 1 बार भी पॉटी करते हैं और 1 दिन में 7 बार भी पॉटी करते हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर आपके बच्चे ने 7 बार पॉटी की है तो आप इसको कैसे क्लीन करोगे और इसको कहाँ सुखाओगे। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, मुझे लगा नहीं ये मेरे बच्चे को सूट नहीं करेगा। एक ऑप्शन आप रख सकते हो कि रात में आप अपने बच्चे को पहनाओ, क्योंकि रात में अधिकतर बच्चे जब थोड़े से 3-4 मंथ्स पे आ जाते हैं तो वो रात में थोड़े से सोते हैं और पॉटी वगैरह वो कम भी करते हैं। न्यूबॉर्न्स तो बहुत ज़्यादा करते हैं, रात में भी वो पॉटी करते हैं। तो 3-4 मंथ्स के बाद आप ट्राई कर सकते हो रात में, अगर बच्चा आपका सिर्फ पी कर रहा है तो। बट स्टिल वॉश करने के बाद इसको सुखाना एक बहुत बड़ा टास्क है। ये तो आपका फिर भी एक बार ड्राई हो जाता है, बट इसको सुखाने में
बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। धूप में प्रॉपर 2 से 3 दिन इसको रखना पड़ता है और जस्ट इमेजिन अगर ये गंदा रह गया तो आपके बेबी को कितना इन्फेक्शन क्रिएट होगा इससे। रैश फ्री है बट फिर भी उसकी बॉडी पे ये लगेगा और रैशेस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं और ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं उससे। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है। मैंने इसको 2 बार यूज़ किया था, तीसरे बार मैंने सोचा नहीं मुझसे नहीं होगा, मैंने इसको उठा के वापस रख दिया। अब वहीं पे बात कर लेते हैं नॉर्मल डायपर की। नॉर्मल डायपर एक्चुअली में एक्सपेंसिव पड़ता है, लेने में भी बहुत खर्चे आते हैं और बहुत सारे डायपर्स यूज़ होते हैं, फिक भी जाते हैं। बट इनकी एक चीज़ अच्छी है, बच्चे ने पॉटी किया, बच्चे ने सुसु किया, आपको मेजरमेंट मिल जाता है कितना किया, जो कि आपको क्लॉथ डायपर में पता ही नहीं चलेगा। बच्चे ने 1 पी किया है या 2 पी किया है, आपको ये समझ ही नहीं आएगा। प्लस एक बेस्ट पार्ट क्या है पता है, इन डायपर्स में भी ये भी कॉटनी सॉफ्ट होते हैं। तो अगर आप बच्चे को ये भी पहनाते हो ना तो इसमें प्रॉपर कॉटन है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई ऐसी चीज़ पहना रहे हो जो नेचुरल नहीं है या बेबी स्किन के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट है और अच्छे से भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लीक प्रूफ है। प्लस पॉटी वगैरह अगर बच्चे करते हैं तो आप आराम से इसको फेंक सकते हो। इसको वॉश करने की झंझट आपके पास नहीं रहेगी। सपोज़ अब आपके पास टाइम कम है, आप कहीं गए हो या घर की ही बात कर लो, अगर आप घर पे हो, आपके पास टाइम कम है, आपके बच्चे ने पॉटी कर रखा है, अभी आपको इतना मैस समेटना है, उसमें क्या है, ये 2 मिनट का डायपर है, इसको फटाक से चेंज किया आपने और फटाफट आपने नया डायपर पहना दिया। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसको वॉश करना पड़ेगा, फिर इसको सुखाना पड़ेगा, और जब तक ये ड्राई नहीं होता आप दूसरा डायपर कैसे पहनाओगे, मतलब कितने डायपर्स लेने वाले हो आप। इसकी इलास्टिक वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, सो बच्चे को पहनाने में दिक्कत नहीं आती है। प्लस इसमें आपका लिखा हुआ है फ्रंट है, बैक है, कौन सी साइड पहनाना है आप वैसे ही जान सकते हो। काफ़ी अच्छे डायपर्स हैं ये भी। जो भी आप नॉर्मल कोई भी डायपर यूज़ कर रहे हो जो आपके बेबी को सूट कर रहा है या आपको लगता है आपके बजट फ्रेंडली डायपर्स हैं, उसमें ये ऑप्शन आपका बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है क्लोथ डायपर्स लेने के बाद ना आप एक तो कितने डायपर्स लोगे, 20, 30, 25, आपको नहीं पता बच्चा कितना पॉटी करने वाला है, कितना पू करने वाला है। ऑल्सो कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, धूप नहीं आती। मैं बैंगलोर वाली हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे धूप कितनी आती है और कितनी बार बारिश होती है। आधे कपड़े तो आपके बारिश में भीग जाते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा और टाइम लगता है सुखाने में। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बार बार ना इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी कि अभी मैंने चेंज किया, ओ शिट अभी मुझे इसे वॉश करना है, मशीन में डाल के वॉश करना है, अगेन मुझे इसे ड्राई करना है, और जब तक ये ड्राई नहीं होता मैं अपने बच्चे को नहीं पहना सकती विथ कंप्लीट फ्रेश स्मेल के साथ। अगर इसमें ज़रा से भी ऑर्डर आ रही है तो आप नहीं पहना पाओगे। बट अदरवाइज़ अगर मैं इस डायपर की बात करूँ तो एक बार यूज़ करने के बाद अगर मैंने इसको फेंक दिया तो जो भी फ्रेश डायपर पैक में से निकलेगा मैं वही पहना रही अपने बच्चे को। तो अभी मैं इसको 1 पॉइंट पे रखूँगी, ये अभी भी 0 पे ही है मेरे लिए। कंपैरिजन में अभी भी ये विन कर रहा है मेरे लिए, ये 0 पे ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं इन पैंट्स डायपर की। एक सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ था व्हेन मेरा मतलब बेबी हक का एक आपने वीडियो अगर नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके स्कैम वीडियो देख लीजिए। मेरे साथ वो बहुत गंदा सिचुएशन हो गया था जब मेरे बच्चे को रैशेज़ इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था 2-3 दिन के लिए। मतलब मेरे बच्चे ने बहुत रोया है, बहुत बहुत ज़्यादा सफ़र किया उन डायपर्स के चक्कर में। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था ऐसा हो क्यों रहा है। मैंने काफ़ी क्रीम लगाई, काफ़ी चीज़ें की, बट वो डायपर ही एक्चुअली ख़राब था। सो आपको भी ये देख के लेना है कि आपके बच्चे के लिए सूट कौन सा डायपर कर रहा है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस डायपर के, आप वो चेक करके लीजिए जो आपके बच्चे को सूट कर रहे हैं, उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं हमेशा के लिए। अगर आपको उस प्रोडक्ट में थोड़ी सी भी कमियां लग रही हैं, लग रहा है कि प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, प्लीज़ उसको स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था बेबी हक का एक्सपीरियंस। उन लोगों ने जो प्रीमियम डायपर्स बना रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बाद में एकदम बेकार डायपर्स कर दिए थे, जिसकी वजह से मैंने भी बहुत फेस किया है और मेरा बच्चा भी बहुत रोया है। वो वीडियो आप ज़रूर से जाके देखिएगा, मेरे चैनल पे ही मैं आपका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। सो ये पैंटी डायपर्स हैं, एक्चुअली बच्चे को आप आराम से पैंटी के साथ पहना सकते हो। तो 7-8 मंथ्स के जो आपके बच्चे हैं उनको आप आराम से पहना सकते हो। अगेन मेरे साथ वही चीज़ हुई कि ये भी थोड़ा सा मोटा डायपर है और इसकी वजह से क्या होता है ना, बच्चे ने मान लो पी की, एक्चुअली एक बार तो ये लीक भी हुआ था, हमें समझ आ गया था कि इसने पी किया है क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ से लीक कर चुका था। तो हमें पता लग गया कि बच्चे ने मेरे पी किया, और ये भी 1 पी कंट्रोल करता है। अब आप दिन भर चेक करते रहोगे कि मेरे बच्चे ने कितना पी किया, या फिर दिन भर आप डायपर चेंज करते रहोगे। क्लोथ्स डायपर के साथ जो मुझे सबसे एक अजीब सी चीज़ लगी ना कि बार बार मुझे इसे चेक करना है, अगेन बार बार इसे मुझे धुल के सुखाना है, क्योंकि 1 पी के बाद आप इसे पहना ही नहीं सकते। इसको वापस से धुलो, वापस से सुखाओ, जब तक ये एकदम प्रॉपरली क्लीन ना हो जाए अपने बच्चे को नहीं पहना सकते। तो अगेन आप कितने डायपर्स लोगे, 40,
50, क्योंकि बच्चे दिन में कितना पी कर रहे हैं, बच्चे पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, बहुत सारा सुसु करते हैं। 7-8 मंथ्स के बच्चे भी दिन भर में कम से कम, अगर मैं डायपर की भी बात करूँ ना, तो 12 से 13 डायपर यूज़ हो जाते हैं। और कभी कभी वो नहीं भी लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि इतना ही है, बट क्या होता है कभी कभी आपने तुरंत डायपर चेंज किया, उसने तुरंत पॉटी कर दी, अब क्या करोगे आप? और उस टाइम पे बच्चे फ्रीक्वेंटली कभी कभी पॉटी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनका चेंज हो रहा होता है। 6-7 मंथ में बच्चे अलग अलग चीज़ें खाते हैं, उनका एक फूड की जर्नी शुरू होती है। तो मिल्क से जब वो फूड पे स्विच करते हैं ना, तो बहुत मल्टीपल टाइम्स उनका ऐसा दिन में 2 बार 3 बार, ऐसे 4 बार, कभी कभी 5-6 बार भी हो जाता है। तो इस वजह से आप इसको कितनी बार धुलोगे, मतलब आपका आधे से ज़्यादा टाइम आपके बच्चे के केयर से ज़्यादा इन डाइपर्स के केयर में निकल जाएगा, आई थिंक। तो मेरे लिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं लगा। हाँ, 2 दिन जब मेरा बच्चा परेशान था, जब उसको बहुत ज़्यादा रैशेस हो रहे थे, तब मैंने इसको रात में पहनाया था, सिर्फ कि रात में बच्चा पॉटी नहीं किया था, मैं रात में इसको दिया था। और ओवरनाइट मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं इसको ओपन ही रखूँगी। मैंने बड़ी सी ड्राई शीट लगा के उस पर लिटा के रखा हुआ था कि अगर बच्चा पी भी कर रहा है तो मैं बार बार कपड़ा जो है वो चेंज करती रहूँगी। बट हाँ, मैंने 1-2 बार इसको यूज़ किया, बट वही सेम चीज़ आ रही है कि मुझे इसको वॉश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो आई सजेस्ट, अगर आपको पहनाना है तो आप रैदर एक डाइपर की जगह एक पैंटी पहना लो, जो नॉर्मली आपको कॉस्ट करेगी आई थिंक 200 to 300 के बीच में, वो सेट आ जाएंगे आपके। बट ये जो आपकी कॉस्ट आती है, मैंने ब्लिंकिट से लिया था आई थिंक 700-800 में, कुछ ऑफर था, बट एक्चुअल कॉस्ट आप इनका सुपर बॉटम्स का ये है, आप इनके साइट पे भी जाके देख सकते हो, ये हर वेबसाइट जितने भी ऑनलाइन साइट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। अराउंड 1000 तक में आपको मिल जाएगा। ये भी 3 के इसके सेट्स आते हैं, तो मैंने भी कुछ ऐसे 3 का सेट लिया हुआ था, बट आई थिंक मैंने एक ही यूज़ किया था उसमें से, उसके बाद से मैंने इसको यूज़ नहीं किया, ये ऐसे ही रख दिया था मैंने, क्योंकि मुझे वॉश के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी। और एज अ वर्किंग वुमेन और एज अ हाउसवाइफ, अगर आप मल्टीपल चीज़ों में फंसे हुए हो तो आप हर बार जाके बच्चे का डाइपर चेंज करने के बाद उतना स्ट्रेस नहीं लोगे। यार, आपको भी 5 मिनट लेटना होता है, आपको भी लगता है अपने टाइम निकालो, तो आप इन कपड़ों को धुलते 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 हाथ नहीं दुखाओगे अपने। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ये है कि आप ये वाले डाइपर्स पहनाओ अपने बच्चे को, जो बच्चे को सूट कर रहा है। ऐसा नहीं कि इससे रैशेज़ हो रही है तो आप उसी को पहना रहे हो, चेंज करते रहो, मल्टीपल ऑप्शंस है। बट ये ज़्यादा अच्छा है, बार बार वॉश नहीं करना पड़ता, पी आपको पता चल जाएगी बच्चा कितना कर रहा है, उस अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर बच्चा दिन में 1 से 2 बार पी करता है तो आराम से ये 6 घंटे चल जाएगा, पहन सकता है बच्चा। उससे पहले अगर पी करता है तो आप चेंज कर सकते हो हेवीनेस के अकॉर्डिंग। और पॉटी करता है तो आराम से आप इसको रैप करके फेंक सकते हो किसी भी पॉलीथिन बैग में। ईजी है, इसको वॉश करने का कोई झंझट नहीं है, एक बार में यूज़ हो जाता है। जहाँ कि इनके साथ, इन डाइपर्स के साथ आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जो आई थिंक हर मदर चाहेगी कि वो अपने बच्चे के साथ दे, ना कि डाइपर्स के साथ दे। मैं ये कहूँगी क्लोथ डाइपर्स में बच्चा बहुत बड़ा हो जाए, जब ये बताने लग जाए कि वो उसको पॉटी सूसू आ रही है, वो बता सकता है। दिन में उससे शायद एक बार गलती हो कि हाँ हो गई पॉटी, कोई बात नहीं। बट वैसे अगर छोटे बच्चे जिनको बोलना नहीं आता, जो बता नहीं सकते पॉटी सूसू, उनके लिए ये ऑप्शंस इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मैंने तो नहीं यूज़ किया अपने बच्चे के लिए। अभी भी बिल्कुल नए के नए वैसे ही रखे हुए हैं मेरे पास, मैं नहीं यूज़ करने वाली इसको। जब तक मेरा बच्चा शायद बताने ना लग जाए तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अब आपको मैं बेस्ट चीज़ बताती हूँ। मैं अभी के लिए लिटिल्स का डायपर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो ये डायपर्स यूज़ कर सकते हो। मुझे काफ़ी दिन से इसमें, मतलब 8 मंथ्स हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए, अभी तक मुझे कोई भी रैशेज़ या कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आई है एज सच बच्चे के साथ। और ये काफ़ी कंफर्टेबल रहा है मेरे बच्चे के लिए, वो भी इसमें आराम से रहता है, उसको कोई इचिंग, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो आई सजेस्ट, अगर आप चाहो तो डायपर पे ही स्टिक कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आप मैनेज कर सकते हो सारी चीज़ों के साथ, तो आपको इनके पेयर्स बहुत मंगाने पड़ेंगे। एटलीस्ट आप 20 to 30 पेयर्स आप दिन के रखो, दिन के मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये सूखेंगे नहीं तो करोगे क्या आप। तो ये बहुत बड़ा इनका, मतलब है तो अच्छी चीज़, निकाली कंपनीज ने अच्छी है, बट थोड़ा सा ड्रॉबैक तो है इस चीज़ का, मैं मान सकती हूँ। अगर आपके यहाँ पे धूप वगैरह आती है, क्योंकि देखो हाइजीन मेंटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है बच्चों के साथ। कहीं पे भी हो आप, किसी भी जगह पे हाइजीन आपको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, वो इसके साथ पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। ज़रा सा भी अगर इसमें स्टेन लगा रह गया पॉटी का, या फिर इसमें पी की स्मेल रह गई, या ये सूख नहीं पाया बिकॉज ऑफ वाटर और जो उसमें आपने सर्फ डाला है उसके वजह से अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सर्फ इसमें अगर रह गया, सही से साफ़ नहीं हुआ, तो एक और अगर बहुत बड़ा, मतलब आगे जाके फिर वो बच्चे के लिए भी रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको एज सेकेंड ऑप्शन रखा है। सेकेंडरी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए तब मैं इसको यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। मेरे लिए बेस्ट ये रहेगा कि मेरे डाइपर ही अच्छे हैं, तो आई गिव डाइपर्स 10 out of 10।
कोई भी वुमेन हो, वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, उनके लिए बेस्ट रहेगा ये, यूज़ करो एंड फेंक दो। वॉश करने की कोई झंझट नहीं है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से मेरे डिफरेंसेस के बारे में समझ आया होगा, बिकॉज ये मैंने खुद रियलाइज़ किया एंड मुझे लगा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते भी हैं मैम आप कौन सा डाइपर यूज़ करती हैं या फिर आप क्लॉथ डाइपर कौन सा यूज़ करती हैं। सी मैंने दोनों कंपनीज़ का, माइलो के भी आते हैं क्लॉथ डाइपर्स एंड सुपर बॉटम्स के भी बहुत फेमस क्लॉथ डाइपर्स हैं। सी डाइपर्स का कोई वो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी डाइपर्स ख़राब है, दे आर वेरी गुड डाइपर्स, बहुत अच्छे हैं, दोनों ही डाइपर्स बहुत अच्छे हैं। बट मैंने अपना एक्सपीरियंस इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो मैंने जहाँ पे कमियाँ मुझे लगी ना, जो चीज़ों से मैंने फेस किया है, जिससे मैं लड़ के बाहर आई हूँ, वो चीज़ें मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। तो अगेन आई सजेस्ट कि आप डाइपर्स ही यूज़ करें रादर देन क्लोथ्स डाइपर। अगर आप मैनेज कर सकते हैं, वेल गुड है, अच्छी बात है। नहीं कर सकते, स्टिक टू योर डाइपर्स, इट्स गुड। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनी नई मॉम्स और जो भी मॉम टू बी हैं आपकी फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।